हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशनल क्लब में। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमारा है समूह में रहने वाले जीव, या आप कह सकते हैं सामाजिक जीव। इनमें कौन कौन से जीव या कौन से इंसेक्ट आते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि समूह में रहने वाले हैं और सामाजिक जीव हैं। तो इसमें हम मेन मधुमक्खी और चींटियों के बारे में देखेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए आज उसी पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचहा गांव है। तो यहाँ पे आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि बोचहा गांव कहाँ है। तो बोचहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। इस इलाके में लीची के बहुत सारे पेड़ होते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं जो कि जनवरी या फेब में खिलते हैं। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों का पालन करते हैं और शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ लीची के बहुत सारे पेड़ होते हैं और मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत पसंद है, इसलिए वहाँ पे अधिकतर जो होता है मधुमक्खी पालन किया जाता है और शहद का बनाने का काम किया जाता है। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि पालन करने का सही समय क्या है। तो देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, इसलिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। मीन्स अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना जो होता है वो मधुमक्खी पालन करने का सही महीना होता है या समय होता है। सेकंड पॉइंट, मधुमक्खी पालन के लिए बक्से और चीनी की घोल की आवश्यकता होती है। ये दो चीज़ों की आवश्यकता मेन होती है मधुमक्खी पालन के लिए। और कौन सी महीना सबसे सही है? तो अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना है वो सबसे सही होता है मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए। आगे देखते हैं। देखिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जैसा कि हमने पहले बोला कि ये लोग सामाजिक जीव हैं या समूह में रहने वाले जीव हैं। तो इनका घर जो होता है जिसे हम हाइव कहते हैं या मधुमक्खी का छत्ता। तो इनके हाइव में 3 प्रकार के मेंबर्स होते हैं, जिसमें आपकी पहली एक रानी मक्खी होंगी, क्वीन होती है जिनका काम क्या होता है अंडे देना होता है। दूसरे होते हैं नर मक्खी होते हैं जिनको ड्रोन कहते हैं, ये इनके पास कोई अलग कार्य नहीं होता है। और तीसरे प्रकार की जो मक्खी होती हैं वर्कर, वो मादा मक्खियाँ या फीमेल बी जो होती हैं उन वही सब काम करती हैं। वही मधुमक्खी जो होती हैं वो हर काम करती हैं। दिन भर काम करने के अलावा वो शहद के फूलों का रस ढूंढती हैं, और उसके अलावा जो मधुमक्खी रानी मक्खी के दिए हुए अंडे का देखभाल भी कौन करता है? वो वर्कर बी ही करती हैं। और इसके अलावा जो वर्कर मक्खी होती हैं वो उनको रस मिल जाने के बाद वो एक प्रकार का नाच करती हैं। वो अपने दूसरे साथी मधुमक्खियों को संकेत देने के लिए एक प्रकार का नाच करती हैं, जिसमें आपका 2 मेन है। एक राउंड होता है जिसमें अगर भोजन अगर उनकी हाइव से 10 मीटर की दूरी पर हो, 10 मीटर की दूरी पर अगर उनका भोजन का डिस्टेंस होता है अगर उनकी हाइव से, तो वो अपने इस जगह पे राउंड घूमकर नाच करती हैं। अगर भोजन का डिस्टेंस उनकी हाइव से 50 मीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर होता है तो वो अपने जगह पे एक प्रकार का दोलन नाच करती हैं। तो इन 2 प्रकार के नाच के द्वारा वो दूसरे अपने साथी मधुमक्खियों को संकेत देती हैं। अब हम एक दूसरे सामाजिक जीव के बारे में बात करेंगे जो कि हैं चींटियाँ। देखिए मधुमक्खी के जैसे चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है, मीन्स सभी चींटियों का काम अलग अलग होता है। इनमें भी रानी जो चींटियाँ होती हैं वही अंडे देती हैं, और इसके अलावा जो सिपाही चींटियाँ होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। और आप हमेशा देखी होगी जो चींटियाँ होती हैं वो हमेशा एक लाइन में एक कतार में चलती हैं। तो इसका क्या रीज़न है कि देखिए माना जाता है कि चींटियों में कुछ ग्रंथियाँ या कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। दूसरी चींटियाँ अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे चली जाती हैं। तो उस फेरोमोन्स नामक रसायन की वजह से वो सूंघ कर एक दूसरे के पीछे रहती हैं या चलती हैं या संपर्क में रहती हैं। और ये एक सामाजिक जीव में आती हैं क्योंकि ये लोग भी हमेशा मिलजुल कर काम करती हैं, और इनका काम करने का सबका काम अलग अलग होता है। अगला पॉइंट देखिए, दीमक और ततैय भी इसी तरह समूह में रहने वाले जीव होते हैं। दीमक और ततैय भी जो होते हैं वो भी एक समूह में रहने वाले जीव होते हैं।
तो मधुमक्खी, चींटियाँ, दीमक और ततैया जो होते हैं ये समूह में रहने वाले जीव हैं। आपके एनसीईआरटी में इनके बारे में दिया हुआ है। चलिए प्रीवियस के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि फैब 2014 में पूछा है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। यहाँ कुछ कथन दिए हैं, उसमें हमको सही कथन का चयन करना है। पहला है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। ये सही नहीं है, अक्टूबर से दिसंबर का महीना सही होता है। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, ये सही है। तीसरा, मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, तो चीनी की घोल और बक्से दोनों की आवश्यकता होती है मधुमक्खी पालन में, तो ये भी सही है। तो आप देख सकते हो 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो कि सितंबर 2014 में पूछा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। तो हमने पहले डिस्कशन किया है, अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है वो सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालन का। तो आपको 4 ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। अगला सवाल तो देखिए, ये फैब 2016 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन से ऐसी इंसेक्ट या कीट जो होते हैं वो समूह में नहीं रहते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, चींटी ये रहते हैं, दीमक भी रहते हैं और ततैया भी रहते हैं, बर्रा जिसे कहते हैं वो भी समूह में रहने वाले जीव हैं। तो आप देख सकते हो जो मकड़ी या स्पाइडर जो होते हैं वो आपके समूह में रहने वाले जीव नहीं होते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा कि ये समूह में रहने वाले जीव नहीं हैं। अगला सवाल देखते हैं जो कि है मई 2016 का, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खियां होती हैं, कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं और बहुत सी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य हैं। तो यहाँ 4 कथन दिए हैं, इसमें से हमें देखना है कि कौन से सही हैं कौन सी गलत। तो पहले देखिए, श्रमिक मधुमक्खियां फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती हैं, ये सही है। भोजन खोजने का काम कौन करती हैं, श्रमिक मधुमक्खियां या वर्कर बी करती हैं। नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता, ये भी सही है। रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं, ये भी सही है। श्रमिक मधुमक्खियां केवल मादा ही होती हैं, ये भी आपकी सही हैं। मीन्स चारों के चारों कथन जो आपके बिल्कुल सही हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी समूह में रहने वाले जीव थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया, जिसमें मधुमक्खी, चींटी, दीमक, ततैया का नाम दिया था, उसके बारे में हमने बता दिया। इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे भी हमने डिस्कशन किया, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सजेशन या फीडबैक हो तो उसको भी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।